ये बहुत इजी डिज़ाइन है। इसे बनाने के लिए सेम कलर के थ्रेड से मैंने पहले बेस लाइन बनाई है चेन 2 सिंगल क्रोशे से। सपोज यहाँ पर आपने थ्रेड अटैच किए, आपको 2 चेन्स बनानी है सिंगल क्रोशे, चेन 2 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से बेस लाइन बनाएंगे और ये राइट साइड पे ही बेस लाइन बनाइए क्योंकि यहीं पर मैं थ्रेड अटैच करूँगी। तो ये जो फर्स्ट पेज है यहाँ पर हमें थ्रेड को अटैच करना है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इस तरह से थ्रेड अटैच करने के बाद 2 चेन्स बनानी है, 1 2। अब 1 स्पेस को स्किप करना है, 4 डबल क्रोशे क्लस्टर नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे 1 स्पेस स्किप करके। तो 2 लूप्स में से निकालना है और 2 लूप्स को इसी तरह छोड़ देना है क्लस्टर बनाने के लिए। तो ये 1 डबल क्रोशे, ये सेकंड डबल क्रोशे, 2 लूप्स में से निकालेंगे, इसमें रिमेनिंग छोड़ देंगे। ये थर्ड टाइम क्लस्टर, 2 लूप्स। अब ये फोर्थ टाइम, इस तरह से। अब जो रिमेनिंग जितने भी लूप्स हैं रैप करके सारे लूप्स में से निकाल देते हैं इस तरह से, और एक चेन बना के इसे लॉक कर देते हैं इस तरह से। तो ये 1 क्लस्टर बन गया है। ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें पिकॉट बनाना है चेन 3 से, 1 2 3। और ये जो बेस है यहाँ पर इसका, इसके बॉटम में इस तरह से जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाते हुए पिकॉट को बनाएंगे इस तरह से। अब सेम स्पेस में फिर से 4 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे, रैप करेंगे सेम स्पेस में 4 डबल क्रोशे क्लस्टर, 1 2 3 4। रैप करके सारे लूप्स में से निकाल देंगे और एक चेन बनाते हुए क्लस्टर को लॉक करना है इस तरह से। अब हमें 2 चेन्स बनानी है जैसे स्टार्टिंग में बनाए थे, 1 2। ये 1 स्पेस को स्किप करनी है और ये जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे आएगा इसके बाद वाला, इसमें हमें अटैच कर देना है इसे सिंगल क्रोशे बनाते हुए। तो ये अटैच हो गई हमारी डिज़ाइन। अब मैं सेम रिपीट करते जाऊँगी ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इसी तरह से कंटिन्यू करें और ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन को कंप्लीट